जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार नॉलेजसार प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के सिलेबस पर बात करेंगे, जिसमें मैं आपको ईवीएस के बारे में आज बताऊंगा, क्योंकि मैं जो हूं इस बैच में और जिसका नाम है सार बैच, इसमें ईवीएस आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सीटेट का सिलेबस है ईवीएस का, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और हमें क्या है, किस किस टॉपिक पर मतलब ऐसा है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या हमें पढ़ना है, उसके बारे में बात करनी है। तो चलो देखते हैं आज इस क्लास में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट सिलेबस, और जो हम बात करेंगे वो है प्राइमरी लेवल, यानी जो लेवल 1 जिसे हम लेवल 1 कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है इस क्लास में या फिर इस बैच में हम सिर्फ लेवल 1 के बारे में बात करेंगे, और जो लेवल 2 है उसको अभी कुछ टाइम बाद शुरू करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम करते हैं प्राइमरी लेवल के बारे में बात, और जिसमें आज हम सीटेट के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो जिसमें देखो 5 टॉपिक यानी 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे सीडीपी हो गया और मैथ्स है, ईवीएस है, और साथ में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है। ठीक है, तो सीडीपी में भी जैसे ये जो सेक्शन है 30 नंबर का आता है, इसमें 30 क्वेश्चन हर एक नंबर का होगा, तो 15 नंबर में डिवाइड है। जैसे सीडीपी में सबसे पहले है एक तो बाल विकास यानी जिसे हम सीडीपी कहते हैं, दूसरा है शिक्षण जिसे हम पेडागोजी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 15 नंबर के 15 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से मैथ्स में भी होगा, विषय वस्तु जो यानी मैथ्स का जो सिलेबस है उसको विषय वस्तु जिसके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और इसी तरह से शिक्षण यानी पेडागोजी के 15 नंबर 15 क्वेश्चन। ईवीएस जो कि हम पढ़ेंगे आगे जाके इसी में, तो ईवीएस में भी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और साथ में ईवीएस का जो शिक्षण है यानी पेडागोजी है वो भी 15 नंबर की होती है। अब आगे चलते हैं, जैसे लैंग्वेज 1 के बारे में अगर हम बात करें, लैंग्वेज 1 में सेम ऐसे ही जैसे ऊपर कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो विषय वस्तु, दूसरा शिक्षण। शिक्षण में वही 15 नंबर के। देखो लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 1 दोनों, लैंग्वेज 1 में जैसे हिंदी हो गया, और लैंग्वेज 2 में हम कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलेंगे हम संस्कृत हो सकती है, किसी के पास इंग्लिश हो सकती है, तो अलग अलग ले सकते हैं इसमें। अब आगे जो है हम इसमें देखते हैं कि क्या इसमें इसका जो सिलेबस तो देख लेंगे, जो पैटर्न है वो कैसा होता है देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, देखो जो अगर हम बात करें इसके पैटर्न की, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, और अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें, तो पासिंग मार्क्स यानी सीटेट जो है 150 नंबर का पेपर होगा। इसमें कितने नंबर का होता है? 150, और 150 में से जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे उनको चाहिए 90 नंबर। इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कितने चाहिए उनको? 90 नंबर। और इसी तरह SC ST और OBC इनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए 82 मार्क्स। ये जो 83 है ये कन्फ्यूज़न की वजह से लिख दिया था इसमें, उससे कोई फ़र्क नहीं है। देखो SC ST OBC को कितने चाहिए? 82 मार्क्स, और जनरल को सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर हमें अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो इन नंबर को सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, इस पेपर में हमें अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, जिससे हमारा जो है आगे चल के हमें और जो हमारे वैकेंसी वाले पेपर होते हैं उसमें हमें फ़ायदा हो सके। अब इसके बाद आगे जो हम देखेंगे कि ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो अलग अलग राज्यों के जैसे पेपर होते हैं, उनमें क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा के रूप में शामिल किया जाता है। इसकी कोई वेटेज नहीं होता। कभी कभी इसको ऐसा भी सुनने में आता है कि इसका नंबर को कहीं शामिल करने के बारे में बात होती है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम। अब अपने विषय के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम जिस सिलेबस के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो उसका नाम है ईवीएस, यानी इसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ या पर्यावरण अध्ययन। तो अब इस पर्यावरण अध्ययन में हम जो है देखते हैं कि क्या 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 होता है। देखो जो प्राथमिक स्तर पे है, प्राथमिक स्तर यानी लेवल 1 पे है, वो है देखो एक तो ये सीटेट
सीटेट में तो खैर आता ही है। दूसरा यूपी टेट, ये यूपी टेट में भी आता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है इसके सिलेबस और यूपी टेट के सिलेबस में। तो हम क्योंकि अभी जो शुरू कर रहे हैं क्लासेस वो सीटेट के लिए हैं, तो सीटेट का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें शिक्षण है, शिक्षण यानी पेडागोजी, और दूसरा पार्ट है विषय वस्तु, यानी जो हमारा जो मेन ईवीएस है पर्यावरण अध्ययन है उसकी विषय वस्तु या क्या कह सकते हैं हम, विषय कह सकते हैं, जिसे हमने 6 थीम और 4 उप थीम में बांटा हुआ है। ठीक, इसके आगे अब हम बात करते हैं इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। इस हमारे ईवीएस के जो मेन टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले शिक्षण के बारे में बात करते हैं। शिक्षण में जो सबसे पहले है वो है शिक्षण के मुद्दे के नाम से। जो हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं वो हैं शिक्षण के मुद्दे के नाम से। तो सबसे पहला टॉपिक्स है शिक्षण की संकल्पना, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी। यानी कॉन्सेप्ट का मतलब है इस पेडागोजी के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करते हैं और ये है किस रूप में हमारे काम आती है आगे चल के। जैसे हम अगर प्राइमरी लेवल पे जब स्टूडेंट्स के साथ डील करेंगे वो किस तरह से करेंगे, वो सब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षण की प्रणालियाँ, यानी शिक्षण का जो किस तरह से हम शिक्षण करेंगे, वो कौन कौन सी विधियों से करेंगे, तो वो सभी आएगा किसमें, शिक्षण की प्रणालियों के अंदर। दूसरा है नंबर 3 शिक्षण के प्रकार, यानी पेडागोजी जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है, तो वो इसके अंदर आ सकता है। नंबर 4 में क्या करेंगे, पर्यावरण व इसके घटक। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो, और एनवायरनमेंट किसे कहते हैं तथा ये कितने इसके घटक होते हैं, जैसे जैविक, अजैविक और निष्क्रिय, ये सब इसके घटक होते हैं। आगे चल के देखेंगे पर्यावरण शिक्षण, यानी एनवायरमेंटल पेडागोजी। इसी तरह से आगे पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य, यानी हमें ये जो पर्यावरण शिक्षण है वो क्यों पढ़ना है और किस उद्देश्य से पढ़ना है। ठीक, इसी तरह से आगे एकीकृत उपागम, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच। यानी ये जो पेडागोजी है ये सिर्फ ईवीएस में ही नहीं आती और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी पेडागोजी होती है, तो सभी को मिला के एक कॉमन अप्रोच बनाते हैं जिसे हम इंटीग्रेटेड या मिली जुली एक पहुंच या उपागम कह सकते हैं। आगे है पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा यानी जो एजुकेशन है, यानी एनवायरनमेंट की एजुकेशन है वो किस तरह से हमें मिलेगी या कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आगे है पर्यावरण शिक्षण के सिद्धांत। जो पर्यावरण शिक्षण है यानी एनवायरमेंटल पेडागोजी है उसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं या कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। इसी तरह से आगे है पर्यावरण शिक्षण के सूत्र, यानी कुछ अप्रोच होती है, जैसे कुछ अप्रोच थी वो आगे ऊपर आ गई, अब कुछ सूत्र होते हैं, जैसे आपने सुना होगा या फिर देखा भी होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ सूत्र हैं जो हमने अपने बीटीसी या डीएलएड के कोर्स में पढ़े होंगे, जैसे सरल से कठिन की ओर, वो किस किस विधि से हम पढ़ेंगे, तो वो सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कुछ टॉपिक्स हो रहे हैं इसी के अंदर। देखो सबसे अब इसके आगे है पर्यावरण शिक्षण। ये तो बदल गया जी, कोई नहीं, अब इसको लेकर आते हैं। ठीक है, देखो आगे है पर्यावरण शिक्षण की सहायक सामग्री, यानी जो पर्यावरण शिक्षण है यानी एनवायरमेंटल पेडागोजी है उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ एड्स या सामग्री चाहिए, जिसे क्या चाहिए इसके अंदर समझेंगे। जैसे कुछ होगा, जैसे हम किसी बच्चे को समझाना है, जैसे एनवायरनमेंट के बारे में समझाना है, तो क्या होगा कि जैसे हम कहीं लेके जा रहे हैं, किसी बालक को बाहर लेके जा रहे हैं, तो उसको हम खुले वातावरण में लेके जाएंगे या फिर किसी भ्रमण पे ले जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो उसके लिए हम जो भी जानकारी प्राप्त करेंगे वो इसी टॉपिक के अंदर मिलेगी। इसके बाद मापन एवं मूल्यांकन, यानी मापन के प्रकार और ऐसे मूल्यांकन के प्रकार होते हैं, जैसे किसी बच्चे का मूल्यांकन या मापन करना हो तो हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो है आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण की नीति, या जिसे हम कहते हैं टैग वर्ड्स। ठीक, जिसमें कुछ टैग वर्ड्स ऐसे होंगे, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे जिनसे हमें कुछ बचना है और जिनसे हमें कुछ क्या करना है, जिनको हमें ध्यान में रखना है, तो उन्हें कहते हैं पॉजिटिव यानी सकारात्मक, और जिनसे हमें बचना होता है उसे कहते हैं नकारात्मक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं, यानी पर्यावरण पेडागोजी यानी एनवायरमेंटल पेडागोजी में अगर हम जैसे पढ़ा रहे हैं
तो उसमें क्या क्या समस्या आती है वो इसी टॉपिक के अंदर आएगा। ठीक, ये तो था पेडागोजी का जो सिलेबस था या फिर कुछ बिंदु थे उसके अंदर। अब हम चलते हैं ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ में विषय वस्तु के बारे में देखते हैं। यानी जो हमारा ईवीएस है उसमें जो सिलेबस है वो है 6 थीम और 4 उप थीम विभाजित। ठीक है, जिनमें 6 थीम कुछ इस तरह से हैं, जैसे पहली थीम है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आवास, जल, यात्रा और लास्ट है हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। ठीक है, ये कुछ थीम्स है जिसमें हमारा सिलेबस डिवाइड है। और इसी के साथ जो ये हमारा परिवार एवं मित्र है, इसी में कुछ उप थीम या सब थीम है जिसे हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहला है इसमें देखो, जो 4 उप थीम है उसमें वो किससे निकली है, परिवार एवं मित्र एक जो मेन थीम थी उससे, जिसमें 4 उप थीम है। कौन कौन सी, सबसे पहले संबंध यानी जैसे परिवार के बीच में कौन कौन से संबंध होते हैं, एक दूसरे से किस तरह से जो लोग हैं वो जुड़े होते हैं, जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन, ये सब। इसके बाद कार्य एवं खेल यानी जो हम कार्य करते हैं या खेल खेलते हैं वो सब। और पशु यानी पशु जो एनिमल्स हैं वो हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, हमारे लिए अलग अलग तरीके के उत्पाद मिलते हैं उनसे हमें। और इसी तरह से पौधे। ठीक है, ये पौधे प्लांट्स हमसे जुड़े होते हैं, तो ये भी इसी उप थीम के अंदर आते हैं। जैसे प्लांट्स से हमें फल फूल और अनेक तरह के उत्पाद मिलते हैं। तो ये था हमारा ईवीएस का जो सिलेबस है जिसे हमने डिस्कस किया। लेकिन अभी कुछ 2-3 बातें हैं जो मुझे बतानी है अभी, क्योंकि ये जो थी हमारी क्लास फर्स्ट थी। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम सीधे चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उससे हमें एक आइडिया नहीं होगा कि हमारा जो पेपर में एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हमें PYQs को सबसे पहले डिस्कस करना, तो इसके लिए हमें 2-3 क्लास लगेंगी, ज़्यादा नहीं लगने की। तो उन 2-3 क्लास में प्रीवियस ईयर यानी 2024 का जो स्टार्टिंग में पेपर हुआ था उसके और एक उससे पहले वाले के 2 यानी 30 और 30 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यही थी हमारी। और इसके बाद 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी हम नए हैं इस क्षेत्र में। तो क्योंकि पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन अब इस बार से हमने ऑनलाइन शुरू किया है, तो आपको जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना चैनल को। तो इसी के साथ अब 2-3 लाइनें हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि याद तो है नहीं, मैं देख के सुना दूँ। तो जो लाइनें हैं वो कुछ इस तरह से है, मेरी खुद की नहीं है। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।